इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर सदना थाना क्षेत्र के हिंडौरा गांव के करीब बने काल भैरव आश्रम को अचानक सैकड़ों ग्रामीणों ने घेर लिया। देखते ही देखते आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया। इस वक्त की जो खबर है सीतापुर जनपद की, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ की एक बड़ी अपडेट है। आपको बताना चाहूंगा कि एक आश्रम को जब हजारों ग्रामीणों ने शक के दायरे में देखते हुए हजारों ग्रामीणों ने उस आश्रम को घेर लिया। इतना ही नहीं, काफी वहां पर बवाल हुआ। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। अफरा तफरी के बीच जो है वहां पर पथराव की भी बात सामने आई और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। अनकंट्रोल हालातों को देखते हुए जो है अपर पुलिस अधीक्षक सीतापुर दक्षिणी, नैमिष थाना की फोर्स, सिधौली थाना की फोर्स, मछरेटा थाना की फोर्स, मिश्रिक थाना क्षेत्र की फोर्स, मिश्रिक सीओ, सिधौली सीओ, तमाम जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन आश्रम के गुरु तारामणि ने शुक्रवार को सूचना दी। सूचना पर सदना थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया। हालात अनकंट्रोल देखकर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी थाना प्रभारी, मिश्रित थाना प्रभारी नैमिष, थाना प्रभारी मछरेटा, थाना प्रभारी सिधौली, क्षेत्राधिकारी मिश्रित, क्षेत्राधिकारी सिधौली, एक ट्रक पीएससी महिला पुलिस सहित मौके पर पहुंची। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों को काबू करने के लिए पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। अफरा तफरी के बीच दर्जन भर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जिन्हें पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सदना थाने पर लाई। उधर ग्रामीणों का माना जाए तो इसी आश्रम के करीब एक सप्ताह पहले एक कंकाल मिला था, जिनको लेकर ग्रामीणों द्वारा आश्रम के संचालक पर संदेह जताते हुए कुछ आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का कहना है, सोमवार को आश्रम में रहने के लिए बंगाल से एक अकेली लड़की आई थी। इस दौरान लड़की को आश्रम में एंट्री नहीं मिली तो वह लड़की हिंडौरा के मजरा लक्ष्मणपुर में एक आटा चक्की पर काफी देर तक बैठी रही। लड़की को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मौके का वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी तो इस दौरान सदना पुलिस ने बंगाल से आई लड़की से पूछताछ करके अपनी कस्टडी में ले लिया। वहीं मामले में पुलिस ने एक बयान जारी किया कि लड़की के परिजन से संपर्क हो गया है। उसके माता पिता और बहन बंगाल से लेने आ रहे हैं। इसी बीच मंगलवार की देर शाम कुछ ग्रामीण आश्रम के संचालक गुरु तारामणि से बोले यहाँ लड़कियों का शोषण होता है, जिसके बाद कई गाँव के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित हुए। ग्रामीणों को काबू करने के लिए सदना, मिश्रिक, नैमिष, मछरेटा, सिधौली आदि थानों की पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं देर रात आश्रम के आसपास एक ट्रक पीएससी लगाई गई। आक्रोशित ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। अफरा तफरी के बीच लोग मोटरसाइकिल छोड़कर निकल गए। सभी वाहनों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। आश्रम के गुरु तारामणि ने अपने बयान में कहा है कि मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। मेरी जन्मभूमि मुरादाबाद की है। 4 साल से सदना क्षेत्र के हिंडौरा में आश्रम चल रहा है। अमेरिका तथा बंगाल से लोग साधना करने आते हैं। उन्होंने सदना क्षेत्र का कोई भी शिष्य नहीं होना बताया है। मामले में एसएसपी दक्षिणी का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक महिला की चीखने की आवाज आई थी। आश्रम की तलाश ली गई। अभी कुछ संदेहजनक नहीं मिला है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। संदना इलाके के काल भैरव आश्रम के समीप पहुंचे हजारों ग्रामीणों ने जब घेर लिया तो वहीं पुलिस ने दूसरी तरफ जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए जो है ग्रामीणों को खदेड़ा और पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। हालांकि जो है ग्रामीण वहां से चले तो गए, लेकिन करीबन 2 दर्जन के करीब वहां पर बाइक ग्रामीणों की छूट गई। उनको जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम संचालक जो है उसको भी वहां से हटाया गया है। एक ट्रक पेशी आश्रम के करीब लगाई गई है और क्या जांच में निकल करके आता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आश्रम में
ग्रामीणों द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि यहाँ पर लड़कियों का आवागमन था। महिला की एक चीखने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ आश्रम की पूरी तलाशी ली गई है। आश्रम के संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल इस खबर पर इतना ही बताएंगे, आगे भी आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। सीतापुर से सुनील आनंद। प्रकरण है सर, संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई। पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो जारी है। सर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं रात में गाड़ियाँ आती हैं, क्या मामला है सर ये? देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है जी, और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने ये बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल सर एक लड़की कोलकाता से आई थी इसी आश्रम में आने के लिए और उसको आश्रम वासियों ने वापस भेज दिया था। वो लड़की सर यहीं किसी गांव में चक्की पे बैठ गई थी। उसकी सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को भी दी थी। सर इसकी जानकारी क्या सर आप तक पहुंची? हाँ, पहुंची। उसके बारे में आश्रम के जो यहाँ पे मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनसे बात की गई। उनके स्वयं के द्वारा उस लड़की को थाना पुलिस को सूचना देकर उसके पास भेजा गया, यह कहते हुए कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और यहाँ कोई लड़की इस तरह से अध्यात्म के लिए नहीं आ सकती है। तो उस लड़की को उसके माता पिता को बुला के और उसके सुपुर्द पुलिस के द्वारा कर दिया गया। क्या ग्रामीणों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई? नहीं, आप लोग तो आए हैं, देखें, यहाँ अंदर तो कोई आया ही ठीक, नहीं। थैंक यू सर। गुरु श्री तारामणि जी, श्री काल भैरव आश्रम हिंडौरा, सीतापुर। आपके यहाँ अचानक इतनी फोर्स आ गई और इतना बवाल हो गया, क्या प्रकरण है, क्या जानकारी है? आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ महिलाएं आती थीं और जो है महिलाओं का शोषण होता था, किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्या पूरा मामला है? ये सारा जो आसपास जितना गांव है ये अधिकतर जो है दारू पीने वाले लोगों का है। और आज आश्रम के बाहर एक व्यक्ति कमलेश नाम का दारू पी के आया और उसने हंगामा करा कि मैं आश्रम में तोड़फोड़ मचा दूंगा। तो हमारे दरोगा यहाँ पे बीच बीच में आते रहते हैं पूछने के लिए, तो उनको लाइन पे लेके पूछवाया गया कि देखो तुमने जो है क्या क्या बोला है सब बताओ। तो वो पुलिस को भी धमकी देने लगा कि हम जो है पुलिस को प्रशासन को भी तबाह कर देंगे। आसपास अभी मैं 400-500 लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और उसने चारों तरफ फैला दिया। ऑनलाइन जमाना है, चारों तरफ फैल गया और इन्होंने अफवाह क्या फैलाई है कि यहाँ पे लड़कियाँ मारी जाती हैं। ठीक है, ये शोषण नहीं बोला, लड़कियाँ मारी जाती हैं और गाड़ दी जाती हैं। अब इसका अगर कोई सबूत है, डॉग स्क्वाड बुलाइए, जेसीबी बुलाइए, सब लगाइए, ढूंढिए, कोई नहीं है। कोई आश्रम के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। कितने दिन से आश्रम बना है आपका यहाँ पे? ये 4 साल से आश्रम है और आज ये पहली बार ये उपद्रव हुआ है। कहाँ की शाखा है ये महाराज जी आपकी? कहाँ से आप लोग मेन इसका हेडक्वार्टर या कुछ भी? नहीं, ये हेडक्वार्टर हम उससे नहीं चलते हैं जी। हम जो है कौल संप्रदाय में दीक्षित हैं, अघोर में भी दीक्षित हैं और अनेकों संप्रदायों में साधना करके आए हैं। तो हम पूरे संप्रदायों का जो सार है जी। और पुलिस वाले हमको पता ही नहीं, प्रधान पुलिस वाले तो कहा फरवारे का और मट्टी खोदना है, मट्टी खोदा नहीं, उसका पोस्टमार्टम कर धरवा ली उनसे, उसका 100 रुपया देंगे पुलिस वाले।